हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णाज क्लासेस। मैं अंजलि। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 2 क्वेश्चंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये। इस क्वेश्चन में है क्या, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो कॉस ए और टैन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। दिया क्या हमें, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। एंगल ए के लिए P कौन सा होता है, तो ठीक उसकी अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड को P कहते हैं। तो इस एंगल ए के लिए P ये हो जाता है ये हो जाता है 3, और HS तो कभी चेंज होता ही नहीं, H ऐसे ही होगा, और इसकी वैल्यू है 4 P/H। इसमें हमें A भी नहीं पता है P/H यानी हमें B फाइंड करनी है। पाइथागोरस से B का फॉर्मूला होता है H² माइनस P²। H की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, P 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 से 9 गया 7। B की वैल्यू √7 हो जाती है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, कॉस ए की वैल्यू और टैन ए की वैल्यू। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। B कितना है, √7 बाय H कितना है 4। टैन ए का फॉर्मूला होता है P/B। P की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है √7। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। इसमें भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC। वैल्यू क्या दिया हुआ है, 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाती है 8। 15 मल्टीप्लाई में इधर आता है डिवाइड में। cot का फॉर्मूला होता है B/P। एंगल ए के लिए B कौन सा है, तो एंगल ए के लिए P ये होगा, तो B AB हो जाता है। B 8 दिया हुआ है और P 15। हमें क्या करना है, AC निकालना है। पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AC AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB 8 का स्क्वायर, BC 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। दोनों को जोड़ते हैं 2 8 9, इसका स्क्वायर रूट हो जाता है 17। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको देखते हैं। क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। ये ACH है। P कितना है 15। H की वैल्यू कितनी आई है 17। सेक ए, पहले सेक ए का फॉर्मूला लिखते हैं। सेक ए हो जाता है H/B। H है 17 और B 8। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में सेक दिया हुआ, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/12 देन फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कहने का मतलब वो सेक थीटा आपको दे दिया हुआ, तो इसके अलावा 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं, उन्हें आपको क्या करना है, निकालना है। ध्यान रहे, थीटा दिया हुआ तो कोई किसी भी एक ट्रायंगल में किसी एक एक्यूट एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं, किसी एक न्यून कोण को थीटा ले लेते हैं। जैसे यहाँ एंगल सी को हमने क्या कर लिया, थीटा ले लिया। इस थीटा के लिए देखते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। सेक थीटा 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/B। इस एंगल के लिए ये P है और ये B है। B की वैल्यू कितनी होगी 12, और H AC है, AC कितना दिया हुआ है
13 दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें पी फाइंड करनी है। पी मीन्स ए बी। पाइथागोरस से पी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है ना AC होती है, H होती है। तो इन दोनों साइड को निकालना हो तो हमेशा H के स्क्वायर में से इन दोनों में से किसी साइड के स्क्वायर को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। H का स्क्वायर 13 है, B 12 है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, माइनस करते हैं 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5। हमें तीनों साइड मालूम हो गया। अब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। इसके अलावा बचता क्या है आपके पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा दे चुका है, कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला लिखते हैं साइन थीटा का P बाई H। P की वैल्यू कितनी है, P है 5, H है 13। कॉस थीटा का फॉर्मूला B बाई H, B की वैल्यू है 12, H है 13। टैन थीटा P बाई B, P की वैल्यू है 5, B है 12। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये P बाई H है तो ये H बाई P। H की वैल्यू है 13, P है 5। कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये P बाई B है तो ये B बाई P। B कितना है 12 और P है 5। तो हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। ये एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। न्यून कोण वैसे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। जहाँ cos A इक्वल टू cos B, cos A और cos B की वैल्यू इक्वल दिया हुआ है। तो शो करना है एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल होते हैं। अगर इसमें इंग्लिश में देखते हैं तो कह रहा है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। वेयर cos A इक्वल टू cos B, cos A और cos B इक्वल है, सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें शो करना है एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जब उसमें एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो जब ट्रिगो की बात करें तो उसमें एक राइट एंगल होगा ही होगा। तो ये जब न्यून कोण हो गए तो एंगल C क्या होगा, राइट एंगल होगा। किसी A को A ले सकते हैं, किसी को B ले सकते हैं, आपकी मर्जी। इसे A ले लिया हमने, इसे B ले लिया। रिलेशन एक ही दिया हुआ है, cos A और cos B क्या है, इक्वल है। एंगल A एंगल B और एक्यूट एंगल्स। एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, तब एंगल C जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। एंगल C कितना हो जाता है, 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया BCA एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दिया क्या है, cos A जो है cos B के इक्वल है। cos A इक्वल टू cos B, ये आपको दिया हुआ है। cos A देखते हैं। एंगल A के लिए cos का फॉर्मूला कितना होता है, B बाई H, ये भी होता है B बाई H। एंगल A के लिए B कौन सा होगा, एंगल A के लिए PA होगा तो BCA होगा। H किसी एक ट्रायंगल में H कभी चेंज नहीं होता है, वो A भी ही होगा। एंगल B के लिए बेस कौन सा होगा, एंगल B के लिए आधार कौन सा होगा, तो इसकी सामने की साइड ये P हो जाता है तो बेस हो जाता है BC। H वही होगा AB। ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। AB से AB कैंसिल हो जाता है, आपका है CA इक्वल टू BC। इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, CA और BC, CA और BC। किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। CA का अपोजिट एंगल एंगल B है और BC का अपोजिट एंगल
एंगल ए है, हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो जाता है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दो क्वेश्चन है इसमें, कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकालना है। एक ट्रायंगल लेते हैं पहले, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें किसी एक्यूट एंगल, किसी एक न्यून कोण को आप थीटा ले लेंगे। हम यह एंगल C को क्या करते हैं, थीटा ले लेते हैं। कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं B बाई P। B और P दिया हुआ है। एंगल थीटा के लिए B कौन सा होगा और P कौन सा होगा। एंगल थीटा के लिए P ये होगा और B ये होगा। एंगल थीटा के लिए P दिया हुआ है 8 और B दिया हुआ है 7। AC यानी कि H निकालना है, पाइथागोरस से निकाल देते हैं। H होता है रूट अंडर P² प्लस B²। सबसे बड़ी साइड होती है तो दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। P है 8 का स्क्वायर, B है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, दोनों को जोड़ते हैं 113। ये तो हमें तीनों साइड की वैल्यू पता हो गई, ये रूट 113। अब हमें निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू A² माइनस B²। जब दोनों वैल्यू सेम हो, एक प्लस में और एक माइनस में, और दोनों के बीच इंटू का साइन हो, तो करते क्या है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। हमें भी यहाँ करना है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। नीचे भी वही वैल्यू आ रही है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, A² माइनस B²। 1 माइनस कॉस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होता है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देते हैं। कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं B बाई H, साइन थीटा का P बाई H का होल स्क्वायर। इसे मैं अरेंज कर देती हूँ। मेन फ्रैक्शन ये जो इक्वल के सामने आता है, इसके नीचे वाले जो होते हैं ना वो पलट जाते हैं। तो ये हो जाएगा B बाई H इंटू H बाई P का होल स्क्वायर। H से H कैंसिल हो जाता है, B बाई P का होल स्क्वायर। एंगल थीटा के लिए B कौन सा है, P ये है तो B है 7 बाई B कितना है 8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जब हमें कॉट थीटा दे दिया हुआ तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता है। जैसे देखते हैं 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू हमें दिया हुआ 7/8। 7/8 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64।
4। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ 3 cot A इक्वल टू 4 प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि 3 cot A इक्वल टू 4 है तो हमें इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है, सिद्ध करना है। 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाती है 4/3। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। ABC एंगल A के लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है B/P। एंगल A के लिए B कौन सा है और P कौन सा है? एंगल A के लिए P ये होगा, P दिया हुआ है 3, और B ये होगा AB दिया हुआ है 4। तो हमें AC निकालना है, P और B पता है तो H निकालना है। पाइथागोरस यूज़ करेंगे। H इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P 3 का स्क्वायर, B 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, दोनों को ऐड करेंगे 25 स्क्वायर रूट हो जाता है 5 का। तीनों साइड पता हो गया, अब जो प्रूव करना उसमें हम आते हैं। वन माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह इक्वल है तो ये इम्प्लाई का साइन देना जरूरी होता है। फॉर्मूला डाल देते हैं। 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B का स्क्वायर, 1 प्लस tan A का फॉर्मूला P/B का स्क्वायर, कॉस A B/H का स्क्वायर, साइन A P/H का स्क्वायर। जहाँ इम्प्लाई का साइन होगा उसके सामने ही आपका ये डिवाइड वाला होगा, यहाँ इक्वल होगा। 1 माइनस P/B, P की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस P/B सेम वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर। B है 4, H हमने निकाला है, H है 5, 4/5 का स्क्वायर। P की वैल्यू 3, H की वैल्यू 5। 1 माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर 25। ये इसके नीचे कुछ नहीं है, एक ले लेते हैं। यहाँ 1 के नीचे भी कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं। 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाता है। 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। नीचे 16 से 16 में डिवाइड करते हैं 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। नीचे सेम है, 16 और 1 का एलसीएम ले लिए 16। 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16, जितना आता है उतना से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना होता है। 16 में 1 से मल्टीप्लाई किए 16 प्लस फिर 16 में 16 से डिवाइड करेंगे 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इक्वल टू 25 और 25 का एलसीएम 25 हो जाता है। जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला जैसे होता है वैसे ही लिख देते हैं। तो ये 16 माइनस 9, 16 से 9 जाता है 7, 16 और 9 को ऐड करेंगे 25/16 इक्वल टू 16 से 9 गया 7/25। ये मेन बटा है, इसके नीचे वाला पलटेगा 7/16 इंटू 16/25 इक्वल टू 7/25। 16 से 16 कैंसिल हो जाता है, यहाँ आता है 7/25 इक्वल टू 7/25। ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ प्रूव्ड लिख देते हैं। ये मेरा क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जो राइट एंगल एट B, जिसमें B जो है वो 90 डिग्री है। और एक चीज हमें दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/3 है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C की, फिर एक और साइन C की, फिर एक और वैल्यू फाइंड करनी है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। एक ट्रायंगल ABC लेते हैं जिसमें B जो होगा
हमें 90 डिग्री लेना होगा। ए बी सी डी 90 डिग्री है। tan ही दिया हो 1/√3, एक वैल्यू दी हुई है हमें 1/√3। फॉर्मूला होता है P/B। एंगल ए के लिए P कौन सा है, तो एंगल ए के ठीक सामने जो साइड होगी वो P होती है, ये हो जाती है 1, और B जो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये √3। हमें AC फाइंड करनी है, H फाइंड करनी है। H पाइथागोरस से यूज करते हैं, P² + B², P1 का स्क्वायर B और √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करते हैं 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा, होल रूट से होल स्क्वायर खत्म हो जाता है 3 और 1 को ऐड किए 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। एंगल ए के लिए फॉर्मूला होता है इसका P/H, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं B/H, cos A का B/H इंटू sin C का P/H। एंगल ए के लिए P कौन सा है, H की वैल्यू आई है 2, एंगल ए के लिए P हो जाता है BC, BC की वैल्यू है 1, H कभी चेंज नहीं होता है 2। एंगल C के लिए B कौन सा होगा, एंगल C के लिए P ये होगा तो B हो जाता है BC, BC की वैल्यू है 1, H होगा 2। एंगल A के लिए B कौन सा होगा, एंगल A के लिए P BC है तो B हो जाएगा AB, AB की वैल्यू है √3, H है 2। एंगल C के लिए P, एंगल C के लिए P है √3, H है 2। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 में जब दोनों वैल्यू सेम होती है ना, तो जो उसमें मल्टीप्लाई करना होगा दोनों रूट में हो तो वो दोनों रूट बाहर निकल के एक बार हो जाते हैं। जैसे देखते हैं √3 इंटू √3, तो इसे क्या करते हैं, दोनों रूट में है तो एक रूट डाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 3। यहाँ कुछ नहीं है, ये 2 है, तो रूट के अंदर जो 2 बार होता है वो बाहर निकल के एक बार लिखा जाता है, ये 2 बार है, बाहर निकल के एक बार। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 3 और 1 नीचे एलसीएम सेम है तो एलसीएम 4 ही हो जाता है। जब नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, 1 + 3, 3 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में क्या है इसे मैं अरेंज करती हूँ। सेकंड देखते हैं, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। पहले इंटीग्रोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला लिख देते हैं। cos A का cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, ये भी B/H, sin A का P/H, sin C का P/H। एंगल A के लिए B कौन सा है, एंगल A के लिए P ये है तो B हो जाएगा √3, H 2। एंगल C के लिए B कौन सा है, एंगल C के लिए P ये है तो B ये होगा BC, 1/H 2 माइनस एंगल A के लिए P, एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड इसके सामने ये है 1, H हो जाता है 2। एंगल C के लिए P, एंगल C के लिए P होगा √3/H हो जाता है 2। √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 ही होगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4, √3 में 1 से मल्टीप्लाई किए √3, 2 में 2 से 4। नीचे वाला सेम है तो 4 और 4 का एलसीएम 4 ही हो जाता है, नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देते हैं, √3 माइनस √3, √3 से √3 जाता है 0/4, 0/4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल PQR है जिसमें Q जो है वो 90 डिग्री है और दो साइड के बीच का रिलेशन दिया हुआ है
पी आर और क्यू आर को जोड़ने पर कितना आता है 25 सेंटीमीटर आता है, और हमें पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं फाइंड साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ है, तो इसे हम लोग एंगल क्यू ले लेते हैं, पी इसे ले लिए और आर इसे ले। पी और आर किसे भी ले सकते हैं, लेकिन क्यू की पोजीशन यही रहेगी, वो 90 पर ही रहेगा। पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू ये 5 हो गया। पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों को जोड़ने पे 25 आ रहा है। पी आर और क्यू आर इन दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है। हमें दोनों साइड में से किसी साइड की वैल्यू नहीं पता है, किसी एक को एक्स मान लेते हैं, मेरी मर्जी, मन करे तो क्यू आर को माने, मन करे तो पी आर को माने। किसी एक को मान लेते हैं, लेट माना क्यू आर एक्स ले लेते हैं, क्यू आर इक्वल टू एक्स। क्यू आर को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तब वो रिलेशन जो दिया हुआ उसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे, पी आर प्लस क्यू आर 25। पी आर हमें नहीं पता है, पी आर को छोड़ देते हैं। क्यू आर एक्स है इक्वल टू 25। पी आर कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स है, प्लस एक्स उधर जाता है माइनस एक्स, ये हो जाता है 25 माइनस एक्स। तीनों साइड पता हो गया, और इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो पाइथागोरस में होता है। वो क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड पता हो तो उनके बीच का रिलेशन यही होता है। पी क्यू की वैल्यू है 5, क्यू आर की वैल्यू है एक्स, और पी आर की वैल्यू है इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करते हैं 25, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, नहीं तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करते हैं 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 में 2 से गुणा किए 50 एक्स माइनस 50 एक्स, इधर आता है प्लस 50 एक्स, इधर था मेरा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 25 उधर जाएगा माइनस 25, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 50 एक्स इक्वल टू 625 से 25 जाता है 600। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 600। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब ये होता है 50 मल्टीप्लाई में है, तो ये जो मल्टीप्लाई में ना जब उधर जाएगा आरएचएस में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल होता है 12 टाइम्स में, एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है 12। में एक्स की वैल्यू पता चल गई, यानी क्यू आर हमें पता चल गया, क्यू आर जो है एक्स है, ये हो जाता है 12 सेंटीमीटर। फिर हमें पी क्यू निकालना होगा, सॉरी पी आर कितना 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स की वैल्यू 12 माइनस करते हैं 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ इस ट्रायंगल में हमें तीनों साइड एग्जैक्ट पता हो गए। अब जो वैल्यू पूछ रहा है उसे हम देखते हैं। हमसे पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। एंगल पी के लिए पी कौन सा है, एंगल पी के लिए पी ये होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड 12 एच 13। कॉस पी इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। एंगल पी के लिए बी कौन सा होता है, एंगल पी के लिए अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये हो जाता है 5h13 ही होगा। tan p का फॉर्मूला होता है p बाई बी। एंगल p के लिए p,
एंगल पी के लिए पी होगा 12 और बी हो जाता है 5। तीन क्वेश्चन थे, इससे तीनों सॉल्व हो गए। तो ये हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 11 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कह रहा है ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से कम ही होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लिए ए बी सी। हमें tan a का फॉर्मूला होता है p बाई बी। मान लेते हैं ये 3 है और ये 4 है। तो एंगल ए के लिए p हो जाता है, एंगल ए के लिए हो जाता है 4 और बी हो जाता है 3। 1 पॉइंट समथिंग इसका आएगा। इसका मतलब ये होता है tan a जो है ये इसकी जो वैल्यू है 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। इसका मतलब ये फॉल्स हो जाता है। सेकंड नंबर पे आते हैं। फॉर एनी एंगल ए सेक इक्वल टू 12/5। सेके का फॉर्मूला क्या होता है? सेके h बाई बी। h की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 5। किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में h जो होता है ग्रेटेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ h बड़ा है और b उससे छोटा है, यानी ये सही है। कॉसी शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉसेकेंट नहीं। कॉसे जो होता है ना, कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। कॉसे जो होता है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है और कॉसेकेंट जो होता है वो कॉसे का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है। कॉट ए मल्टीप्लाई ऑफ कॉट एंड ए। ये जो कॉट होता है ना इसके बीच कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है। ये एंगल ए के रेशियोज को शो करता है, मल्टीप्लाई इसके बीच में नहीं होता है, ये गलत है। फॉर एनी एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच। वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 4/3। मैंने बताया किसी ट्रायंगल में h जो होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है, लेकिन यहाँ जो है h की वैल्यू कम दिया हुआ और p की वैल्यू ज्यादा दिया हुआ है, यानी ये भी फॉल्स हो जाता है। आज के सेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे।